हेलो हेलो, ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। चलो, नमस्कार प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल गुजर की क्लास में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हिमाचल जीके के सेशन में आपका जबरदस्त स्वागत है। आज सवाल रहने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो HPPSC लेवल के हों, चाहे वो HPSSC के हों, जितने भी, चाहे पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हो, जहां कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हो, जितने भी आपके पुलिस कांस्टेबल से फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के कमीशन के एग्जाम्स में जो भी सवाल पूछे गए, उनकी चर्चा आज करेंगे। उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे सवाल पहला है आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले मोटिवेशन सेशन को आपने सभी ने लाइक कर देना, सबसे पहले लाइक करो सेशन को। आपके सामने मैं बात बताना चाहता हूं मोटिवेशन से पहले। भाई साहब, पदम संभव बैच शुरू होने वाला है 27 जून को। एंट्री आपके सामने शुरू हो रही है। आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, इस पे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। और मैंने टाइम बढ़ा दिया है, तो आज 5 बजे तक 199 रुपीज प्राइस था, परंतु मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं नेक्स्ट डे के लिए। तो 199 फुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप बिना किसी के साथ। उससे पहले मोटिवेशन सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और मिलेगा आपको ढेर सारा कंटेंट। और क्लासेस मिलेंगी, बाकायदा डेली क्लासेस होंगी। तो कहता है परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो कहता है अगर किसी के पास पंख हैं, अगर कोई उड़ता है, परिंदा अगर उड़ रहा है, तो उसको मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जरूर सक्सेस होंगे। आपकी हार्डवर्क कभी असफल नहीं जाएगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बिना किसी देरी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्वतारोही हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? बचेंद्री पाल, दीपू शर्मा, डीकी डोलमा या सुनील दत्त शर्मा? 10 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से बताएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बचेंद्री पाल इसका राइट आंसर है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला, सन 1984 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। ये एवरेस्ट की ऊंचाई छूने वाली दुनिया के 5वीं महिला पर्वतारोही ये जो है बचेंद्री पाल, ये हिमाचल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में किस धर्म के अनुयायियों का बाहुल्य है? बौद्ध धर्म की, महायान शाखा का, हीनयान शाखा का, वज्रयान का, इनमें से कोई भी। ठीक है, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। शाबाश, समय आपका समाप्त हो। बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया आरती, बहुत बढ़िया, शाबाश पूनम। ठीक है, बहुत बढ़िया। HPPSC यूट्यूब, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हो। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वज्रयान इज राइट, वज्रयान ऑप्शन सी इज राइट। कहते हैं इंडो जर्मन कार्यक्रम के अनुसार एक दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना की गई है। इंडो जर्मन कार्यक्रम के अनुसार एक दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो मंडी के करसोग में करी गई है, मंडी के चक्कर में करी गई है, कुन्ने में करी गई है, कुतला में करी गई है। इंडो जर्मन कार्यक्रम के अनुसार एक दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना करी गई है। तो समय समाप्त। इसका राइट आंसर है आपका चक्कर में करी, ऑप्शन बी, चक्कर में करी गई है, आपके चक्कर में। तो दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना जो है मंडी के किसमें करी गई है? चक्कर में करी गई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी चक्कर में करी गई है। आगे बढ़ते हैं।
कहता है प्रसिद्ध झील रिवाल्सर किस जिले में स्थित है? ठीक है, बिलासपुर में है, सिरमौर में है, मंडी में है, चंबा में है। ठीक है, तो बिलासपुर, सिरमौर, मंडी, चंबा, तो मंडी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मंडी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मंडी, रिवाल्सर झील मंडी। ठीक है, यहाँ पे ये मूर्ति दिख रही है, ये पद्म संभव की मूर्ति है। रिवाल्सर का संबंध बौद्ध धर्म से भी है, हिंदू धर्म से भी है, और पद्म संभव यानी कि आपके सिख से भी है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, और पद्म संभव यानी कि बौद्ध धर्म, और यहां पर लोमास ऋषि हिंदुओं का अट्रैक्शन है। मंडी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था? फटाफट से बताएं, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? मेरू वर्मन ने, साहिल वर्मन ने, लक्ष्मी वर्मन ने, या ललित वर्मन? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से बताएंगे। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था? हाँ, एक्सीलेंट, कमेंट सेक्शन। समय समाप्त हो आपका। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो 10वीं सदी में बनाया गया था, ये चंबा क्षेत्र में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। तो राजा साहिल वर्मन ने 920 और 940 ईस्वी के बीच अपने शासन काल के दौरान जो है बनाया था। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन साहिल वर्मन इज राइट आंसर। कहते हैं स्वतंत्रता के पहले पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? स्वतंत्रता के पहले पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो कहां स्थित थी? शिमला में थी, नालदेहरा में थी, मशोबरा में, या चायल में? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। स्वतंत्रता के पहले पटियाला के महाराजा ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां स्थित थी? समय समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चायल में थी, ऑप्शन डी। तो चायल की अगर हम बात करें, चायल में सबसे ज्यादा ऊंचा स्टेडियम है, ठीक है, चायल क्रिकेट स्टेडियम आपके सामने दिखता हुआ। हिमाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध स्थान है चायल पैलेस, अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश राज के दौरान पटियाला के महाराजा द्वारा ग्रीष्मकालीन वापसी के रूप में महल का निर्माण जो है वो किया गया था। तो चायल सोलन के साथ साथ शिमला जिला मुख्यालय के साथ भी जुड़ा हुआ है। आगे बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष डैश तक भाग ग का राज्य रहा है। बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष डैश तक भाग ग का राज्य जो है वो रहा है। 1953, 1954, 1957, 1964 बराबर से बताएंगे कमेंट सेक्शन। आप ये भी बताएंगे ये कौन सा मैदान है, ये मैदान जो है वो कौन सा मैदान, बहुत ही सुंदर मैदान है हिमाचल प्रदेश का, ये कौन सा मैदान है और ये कौन सी नदी जो है वो बह रही है? फटाफट से कमेंट सेक्शन बताएंगे, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले सेशन को लाइक करते जाइए, बार बार बोल रहा हूँ, बार आपको बोल रहा हूँ। समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 1954। तो 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ था? जिला मुख्यालय के रूप में बिलासपुर जिले का जो है गठन हुआ था। 1167 वर्ग किलोमीटर का एरिया है बिलासपुर का। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है, बराबर ऑप्शन बी 1954 कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है? तिस्ता नदी, ब्यास नदी, गंगा या सोन? तो आपके सामने है ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ब्यास नदी ऑप्शन है बी राइट आंसर। ब्यास नदी कहां से निकलती है? कुल्लू से निकलती है। कुल्लू में कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से? ब्यास कुंड से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? एक किन्नौर में करती है, शिमला, बिलासपुर या कुल्लू? फटाफट से। लेकिन सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहां पर प्रवेश करती है? सतलुज नदी की बात करते हैं तो सतलुज नदी बेसिकली कहां से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, यानी कि अब जो चाइना का क्षेत्र है, चाइना से निकलती है, ठीक है, एंट्री मारती है किन्नौर में। तो सतलुज नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत से दक्षिण से निकलती है, हिमाचल में सबसे पहले शिवकी में प्रवेश करती है। सतलुज नदी किन्नौर, रामपुर, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर में बहती है। नदी का बहाव जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। कहते सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? शिवकी, संगोल, मुरथल, ताजाबाला? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए शिवकी इज राइट आंसर। आपने हिमाचल प्रदेश पटवारी की तैयारी करनी होगी तो भाई साहब आपको 199 रुपीज में एक बैच मिल रहा है जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, विद क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें साइंस की क्लासेस भी रहेंगी, आपकी इंग्लिश की क्लासेस, मैथमेटिक्स की क्लासेस, बिल्कुल डीप 0 लेवल से डीप क्लासेस रहेंगी। और उसके बाद आप सभी के लिए जितनी भी क्लासेस होंगी वो बेसिकली एक्सीलेंट तरीके से आपको करवाएंगे, हिमाचल जीके से लेकर के हर एक चीज बड़े अच्छे तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश पटवारी प्रिपरेशन पद्म संभव बैच शुरू हो रहा है जून 27 को। तो जून का बैच शुरू हो चुका है, तो आपने क्या करना है? एंट्री कर लेनी है। ये डीएम नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिए फटाफट से, ठीक है, क्योंकि अब 199 इसका प्राइस कल बढ़ जाएगा, यानी कि 5 बजे कल बढ़ जाएगा, मैंने उसका एक्सटेंड कर दिया गया। तो आप सभी के लिए सौगात है, 50% डिस्काउंट है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में सेब का पहला बगीचा जो है वो कहाँ लगाया था? शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर? समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, जल्दी से बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में सेब का बगीचा कहाँ पर लगाया गया था? समय समाप्त हुआ, ठीक है। तो 1870 में हिमाचल प्रदेश में सेब का बगीचा जो है
ये आपका, ठीक है, कुल्लू के बंदरोल में जो है वो लगाया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी कुल्लू के बंदरोल में जो है वो लगाया गया था। हो गया। कहते हैं डोंगरी मेला किससे संबंधित है? देवी श्यामा काली से, देवी भीमा काली से, देवी कुंजुम से, देवी हडिम्बा से। कहते हैं श्यामा काली मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है, ठीक है, सॉरी, डोंगरी मेला जो है वो कहां पर, किससे संबंधित? देवी श्यामा काली, भीमा काली, कुंजुम, हडिम्बा। तो अगर मैं बात करता हूँ डोंगरी मेला, जो डोंगरी मेला कुल्लू में मनाया जाता है, कुल्लू यानी कि हडिम्बा देवी की जन्मोत्सव हर साल 14 से 16 मई तक इस मेले का उद्घाटन जो है, आयोजन जो है वो होता है। तो देवी जो है हडिम्बा, ये कहाँ की है? ये जो कुल्लू का राजवंश है इनकी दादी मानी जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की कुल देवी है, तो देवी हडिम्बा जो है, ये देवी हडिम्बा किसकी पत्नी है? भीम, ठीक है, भीमसेन जी की पत्नी है, भीमसेन जी। भीमसेन जी, उनके पुत्र का नाम क्या था? घटोत गज था। क्या नाम था? घटोत गज। चलिए, कहते बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? फटाफट से बताएं, ठीक है। व्यास की है, यमुना की है, गंगा की है, या इनमें से कोई? 10 सेकंड का समय। बहुत ही आसान से सवाल है आज, बहुत ही प्रीवियस ईयर है, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? समय समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ब्यास नदी जो है वो सहायक नदी में पार्वती, पूर्व में स्पिन, फिर मलाना नदी शामिल है, और सलंग, मनालसू, सुजौन, फोजल और पश्चिम में सरवती धारा जो है वो बहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी, ठीक है। कहते हैं किस जिले में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। जातियां, जनजातियां किस जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है? जनजातियां मंडी, ऊना, किन्नौर या चंबा? फटाफट से बताएंगे। कहते हैं किस जिले में सबसे ज्यादा जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं? तो समय आपका समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जनजातियां जो है ये आपका ऑप्शन डी, चंबा में पाई जाती है सबसे ज्यादा जनजातियां। ऑप्शन डी। चंबा के एरिया कितना है? 6528 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, 6528। तो चंबा को कौन सी घाटी बोली जाता है? रावी घाटी के नाम, ठीक है, रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहते हैं शनन पावर प्रोजेक्ट जो है वो कब बना? 1815 में बना, 1820 में बना, 1930, 1932? शनन पावर प्रोजेक्ट, शनन पावर प्रोजेक्ट 1815 में, 1820 में, 1930 या 1932? समय समाप्त हुआ। शनन पावर प्रोजेक्ट जो है वो 1932 में चालू किया गया था। अगर मैं बात करूं तो भारत के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, ये। इसके बाद बात करते हैं, भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, शनन पावर हाउस जो है वो वर्तमान में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के नियंत्रण में है, और राज्य सरकार को, ठीक है, ये होने के बाद, जो 99 साल की लीज होने के बाद 2024 में हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किस ग्राम में विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश का विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है निर्मंड, रामपुर, मलाना या राग? तो मलाना इसका राइट आंसर है, मलाना इसका राइट आंसर है। मलाना में जामलू देवता है। कौन है? जामलू देवता। ये कौन से देवता है? ऋषि, महर्षि जमदग्नि, ठीक है, जमदग्नि जो है। तो जमदग्नि कौन है? ये देवता है। तो कौन है? महर्षि जमदग्नि। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सतलुज मानसरोवर से निकलती है, ब्यास रोहतांग के पास से निकलती है, रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलती है, या पू किन्नौर से निकलती है, ठीक है। रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलती है, ब्यास रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है, ठीक है, सतलुज मानसरोवर से निकलती है, या पू किन्नौर से निकलती है? समय समाप्त हुआ, ठीक है। तो यमुना की बात चल रही थी, ठीक है, यमुना की, यहाँ पे यमुना ना, यमुना जो है, ठीक है, यमुना कहाँ से निकलती है? पू किन्नौर से। तो ये नहीं है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या था? डी से राइट आंसर, ठीक है। तो पू बेसिकली जगह किन्नौर में ही है, तो यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है। तो यमुना भारत की एक नदी है, ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है। ये क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में आक्रमण किया, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद, पृथ्वीचंद, श्रीचंद, मानकचंद? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? कांगड़ा का पूरा नाम त्रिगर्त था। सुशर्मा चंद्र ने इसकी स्थापना करी थी, परंतु 1365 ईस्वी में आक्रमण के सबसे जो राजा था फिरोज शाह तुगलक के समय, ठीक है, राजा रूपचंद। ऑप्शन ए रूपचंद, ऑप्शन ए राइट। कहता है नगरोटा में किस वर्ष सरकार संरक्षित मधुमक्खी केंद्र की स्थापना की? नगरोटा में किस वर्ष सरकार संरक्षित मधुमक्खी केंद्र की स्थापना की? 1936, 39, 45 या 51? 1936, 39, 45 या 51? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन।
तो नगरोटा में किस वर्ष सरकार संरक्षित मधुमक्खी केंद्र की स्थापना की गई? समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त हुआ मित्रों, बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए सेशन को लाइक कर दो यार, बहुत बढ़िया, सेशन को लाइक कर दो। समय समाप्त हुआ, ऑप्शन ए नगरोटा में 1936 में की गई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1947 से पहले किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था? 1947 से पहले किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था? पंजाब का, कुल्लू का, तिब्बत का, रामपुर बुशहर। समय आपका समाप्त हुआ। 1947 से पहले किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था? पंजाब, कुल्लू, तिब्बत, रामपुर बुशहर। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन डी रामपुर बुशहर जो है वर्तमान प्राचीन रियासत बुशहर का हिस्सा जो है वो रहा था। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किन्नौर की आदिम जनजाति का उत्पत्ति दैविक लीला से मानी जाती है। अमरकोश ग्रंथ में किन्नर जाति का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नर लोग अश्वमुखी और किम प्लस नर कहा गया है। तिब्बती लोग किन्नर को खुनू कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी रामपुर बुशहर। महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए थे? 1920, 21, 22, 23। बहुत ही आसान सा सवाल है। महात्मा गांधी पहली बार जो है, ठीक है, तो महात्मा गांधी पहली बार शिमला मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के साथ 12 मई 1921 को तत्कालीन बादशाह लॉर्ड रीडिंग से मिलना है। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा का राजा संसाचन ने सन 1788 में कहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए? चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसाचन ने 1788 में कहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? शाहपुर में, कांगड़ा में, चंबा में, नदौन में। 10 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, क्विक के कमेंट सेक्शन। समय समाप्त हो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंबा से चंबा सॉरी चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार में, ठीक है, 1788 में, ठीक है, तो सॉरी ऑप्शन बी कांगड़ा है, ठीक है, सॉरी तो चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसाचन का समझौता शाहपुर में हुआ था। ठीक है, शाहपुर ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, कहता महमूद गजनबी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट कर दिया? कहता महमूद गजनबी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट कर दिया? महाकाली, चामुंडा, ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी। फटाफट से बताएंगे, कोई के कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। महमूद गजनबी ने कांगड़ा की सेना को कौन से मंदिर नष्ट कर दिया? समय समाप्त हुआ। ये आपको ऑप्शन सी ब्रजेश्वरी मंदिर को 1009 ईस्वी में नष्ट कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा के दुर्ग कब जीता? 1737 ईस्वी में, 1437 ईस्वी में, 1527 और 1337 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? ठीक है, समय समाप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को 1337 ईस्वी में जीता। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व में तिब्बत है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है। ठीक है, समय समाप्त हुआ। अगर मैं बात करता हूं राज्य, उत्तर में कोई भी राज्य नहीं। ठीक है, कोई भी राज्य नहीं है, परंतु यहां पर अगर पूछता कि यूनियन नन ऑफ दीज आता, नन ऑफ दीज टिक मार देना था। यहां पर कौन सा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य है, फिर जम्मू कश्मीर आता, क्योंकि अब दोनों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ये अलग अलग बन चुके हैं। वेस्ट में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश ये है, जिसके वेस्ट में पंजाब है। ठीक है, कौन सा है? पंजाब। ठीक है, इसके जो साउथ में क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बराबर से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? कुल्लू, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, ये टाइम इज अप नाउ, टाइम इज अप नाउ। ये इसका राइट आंसर क्या है? कुल्लू इसका राइट आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है चंबा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर, लाहौल स्पीति का 13835 स्क्वायर किलोमीटर, किन्नौर का एरिया 6401 स्क्वायर किलोमीटर, कुल्लू का 5503 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए चलिए चलिए, फटाफट से शाबाश आगे बढ़ते हैं। हिमाचल इष्ट देवता डैश का देवता होता है? व्यक्ति का खुद का होता है, ठीक है, कुल का देवता होता है, ग्राम का देवता होता है, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से, हिमाचल में इष्ट देवता डैश का देवता होता है? जल्दी से, ठीक है, समय जो इष्ट देवता होते हैं ना, कहते हैं वो एक व्यक्ति को होते हैं। ठीक है, कुल देवता अलग होते हैं, इष्ट देवता जिनको आप इष्ट मानते हो, तो ऑप्शन इज राइट। 1809 की सिखों व अंग्रेजों की संधि का आधार कौन सी नदी बनी? सतलुज नदी, रावी, ब्यास, सिंधु। 1809 की सिखों व अंग्रेजों के बीच संधि का आधार कौन सी नदी बनी थी? सतलुज, रावी, व्यास या सिंधु। फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मंत्राणी, कल्याणी, रूपाणी, भयंकरानी तरीके के साथ। देखिए सेशन को लाइक कर दो, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। पुनीत सुपरस्टार के नाम से लाइक कर दो, उसको बिग बॉस से निकाल दिया ना, उसका बदला लो। यहां पर लाइक करो, सेशन को लाइक करो, उसको बिग बॉस से निकाल दिया गया।
ठीक है, तो आप लोग लाइक करो समय समय आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सतलुज नदी। 1809 की सिखों व अंग्रेजों के बीच संधि का आधार सतलुज नदी बनी। अमृतसर की संधि 1809 के बीच में एक समझौता हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रंजीत सिंह के बिन सिख नेता जो स्थापित सिख साम्राज्य के बीच इन सिखों में अन्य समुदायों के बीच जो है और प्रमुखों के साथ साथियों पर कब्जा कर सतलुज नदी के उत्तर में अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए कॉर्ट ब्लेंच प्राप्त किया। ठीक है, चमिनेलिया शाबुला किस पौधे का नाम है? चामिनेलिया शाबुला किस पौधे का नाम है? चाय का है, हरड़ का है, ब्राह्मी का है या बहेड़ा का है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, हरड़ का है, ऑप्शन सी का है। कहता है गुरु घंटाल क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता देना चाहता हूं, पर्वत चोटी है, शिव मंदिर है, भिक्षु आश्रम है, सम्राट अशोक का शिलालेख है, जो भी है, गुरु घंटाल क्या है? तो अगर मैं बात करता हूं पटवारी बैच की, तो भाई साहब पटवारी बैच का पदम संभव बैच जो है वो 27 जून से शुरू हो रहा है। क्लासेस शुरू हो रही है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। ज्वाइन करेंगे जस्ट 199 रुपीज में। तो आप 9622250370 पे आप गूगल पे कर सकते हैं, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप करिए या फोन करिए। ठीक है, तो फोन ऑफिस टाइमिंग में करिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं 2 बजे से लेकर के आप शाम को 8 बजे तक आप फोन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप तब भी मैसेज करिए, तब भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पदम संभव बैच ज्वाइन कर सकते हैं बराबर मात्रा में। 27 जून से शुरू हो रहा है, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे बेसिक टू एडवांस, और आपकी प्रेपरेशन को चार चांद लगाने के लिए आपके प्यारे विशाल ज्योति सर ने बहुत सारे कदम जो है वो उठा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, तो सेशन बेशक छोटा था, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, तो क्योंकि 1-2 दिन ना आपकी क्लास नहीं हो पाएगी पेड वाली। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो पेड क्लासेस, क्योंकि दिन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बिजी रहेंगे क्योंकि हमारी कजन की शादी है। तो बस 1 दिन का ब्रेक चाहिए, 1-1.5 दिन का ब्रेक चाहिए तुमसे, थोड़ा सा इतना सा ब्रेक चाहिए। ठीक है, बाकी तुम्हारे सामने वीडियोस HPGK की आती रहेंगी, करंट अफेयर की आती रहेंगी। ठीक है, तो बेसिकली दिन को काम होगा, क्योंकि दिन को पूरा दिन क्लासेस होती हैं। तो शाम को अगर मैं फ्री होऊंगा, सुबह फ्री होऊंगा, सुबह भी वीडियो आ जाएगी, शाम को भी आ जाएगी। ठीक है, तो बस 1 दिन का ब्रेक चाहता हूं। ठीक है, कल और परसों सुबह तक। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, लव यू ऑल, टेक केयर। सेशन को लाइक कर देना, PDF मिल जाएगा, मैंने आज सभी PDF शेयर कर दी व्हाट्सएप में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लाइक करो सेशन को, चलो चलो लाइक करो, लाइक, शाबाश। ठीक है, तो पढ़ लिया करो, जिंदगी में आए हो पढ़ने तो पढ़ लिया करो। हाँ, बहुत बढ़िया।